नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे मोशन का लेक्चर 4 जो कि आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर की। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशंस के बारे में, जिसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। ठीक है। और एक और टॉपिक हमारा रह जाएगा, कौन सा? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तक ही रहेगा, इसके बाद मतलब जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमारा मोशन चैप्टर। सो काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है वो इसमें टोटल 3 इक्वेशन है। पहला क्या है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, वेयर u इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। u का मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। v का मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी। a का मतलब क्या? एक्सेलरेशन। टाइम, t फॉर टाइम एंड s फॉर डिस्प्लेसमेंट। कभी कभी हम डिस्टेंस को भी हम s से ही डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो वहां पे अब न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो आप वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। अब जैसा कि स्कूल के टीचर या फिर ट्यूशन टीचर, कई सारे टीचर्स ना जनरली क्या करवाते हैं, ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करके बताएंगे या फिर थ्योरेटिकल मेथड से प्रूफ करके बताएंगे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को। लेकिन हम ना ही ग्राफिकल मेथड से करेंगे ना ही थ्योरेटिकल मेथड से करेंगे, हम करेंगे प्रैक्टिकली। कैसे हम प्रूफ कर पाए, कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस को। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं इसको क्या है। लो भाई, हाँ, लेट अस अंडरस्टैंड द इक्वेशन ऑफ मोशन प्रैक्टिकली। सपोज, चलो रुको, मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट इधर तो नहीं दिख रहा है, कुछ है। हाँ चलो, थैंक यू थैंक यू। मेरे पास ये बॉल है। ठीक है, अब इस बॉल को लेके इसको, ये क्या बॉल है? स्माइल। तो सभी लोग स्माइल कर दो भाई। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। स्माइल बॉल भाई, कई सारे लोग इसको यूज भी करते हैं। ठीक है, मतलब खेलने में बच्चे लोग इसको बस इससे ऐसे ऐसे लेके खेलते भी रहते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रैक्टिकली कैसे हम समझाएं। तो देखो भाई, सपोज करो कि हम पहला अभी समझ रहे हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, सपोज यहां पे मैंने बॉल रखा। ठीक है, ये वाला, ये मैंने बॉल रखा। से यहां पे इस पोजीशन पे, और ये है मेरा हाथ, इस पोजीशन पे मेरा बॉल अभी क्या चीज पे है? रेस्ट पे है, रेस्ट पे है। ठीक है, और ये हाथ है। क्लियर है? ये हाथ है मेरा। ठीक, अब जैसे ही मैं इस बॉडी को छोड़ूंगा, ये देखो कुछ हुआ। क्या हुआ? इनिशियल वेलोसिटी था 0, नीचे नीचे जैसे जैसे आया, फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगा। जब मेरे हाथ में आया कुछ तो होगा, क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता। सो वो अभी हम जानेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे कि फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ। अच्छा, यहां से जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हुआ, जब मेरे हाथ में आया तब कुछ एक वेलोसिटी होगा, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? सोचा है कभी एक्सेलरेशन क्या होगा? देखो मैं बार बार दिखा रहा हूं, एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लगती है, डेट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लगेगा। ठीक है, क्लास 9 के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेना अच्छा रहता है, कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाता है। सो एक्सेलरेशन मेरा हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी मेरे को पता नहीं। टाइम मैंने मान लिया, सपोज ये मेरा 1 सेकेंड का हुआ। सपोज ये यहां से यहां गया 1 सेकेंड, भैया इतना तक तो 1 सेकेंड हो ही जाता है, यहां से लेके यहां तक 1 सेकेंड। तो चलो अब हम इसको कोशिश करते हैं कि हमारा जो पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो करेक्ट है या नहीं। सो मेरा क्या आया? इनिशियल वेलोसिटी क्या आया मेरा? इनिशियल वेलोसिटी, मेरा क्या आया? 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या था मेरा? एक्सेलरेशन मेरा क्या था? 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। टाइम मैंने क्या लिया? टाइम मैंने लिया 1 सेकेंड।
हमारे पास हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको हम प्रूफ करते हैं कि वो जो इक्वेशन है वो सही है या नहीं। हमें पता है कि v हमें नहीं पता। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, हमें निकालनी है। सो देखो भाई, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ध्यान से समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम में कई बार आता है, और एमसीक्यू, सीबीएसई का एमसीक्यू में तो यही सब पूछ देता है, ठीक है, तुरंत आपको कैलकुलेट करना होगा। सो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला, u का वैल्यू 0 प्लस a का वैल्यू 10, 1 का वैल्यू इंटू 1, मेरा क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 10 इंटू 1 10, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि मेरा वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। v इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा, 10 मीटर पर सेकेंड। समझा, मतलब ये मेरा पहला जो इक्वेशन है वो मेरा सही है, ठीक है। अभी जो मेरा आया ना, यहां से इनिशियल वेलोसिटी था 0, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जब मेरा आया, मतलब मेरे हाथ में जब आया तो वह 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आया, ठीक है। एक्सेलरेशन था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फाइनल वेलोसिटी मेरा 10 मीटर पर सेकेंड। आपने कभी ये भी जब क्रिकेट खेला होगा, कई बच्चे, काफी सारे लोगों को भाई बचपन में वो एक ना एक बार क्रिकेट खेलते ही हैं। सो जब वो क्रिकेट खेलते हैं तब आपने देखा होगा, जब आप कैच करने जाते हैं ना, कैच करने जाता है बैट्समैन ने तो मारा भाई, कैच करने के लिए जब आते हैं ना तो हमें कभी कभी बहुत जोर का चोट लगता है। कैसे लगता है, या फिर कभी कभी कैच मिस हो जाता है और बहुत जोर से चोट भी लग जाता है। वो कैसे, सो जैसे ही आपने पकड़ा ना कैच, आपने ऐसे ही रख दिया, हाथ टक करके लगा, मतलब जितना स्पीड से वो आ रहा है, जितने वेलोसिटी से वो आ रहा है, उतने वेलोसिटी का आपको आपके हाथ में आके स्ट्राइक किया और फिर आपको चोट लगा जोर का। लेकिन वही कभी कभी देखना, क्रिकेटर्स लोग क्या करते हैं, ऐसे करके खींचते हैं, ऐसे कैच पकड़ते हैं, यानी कि, या फिर ऐसे, ठीक है, लेके आते हैं, मतलब बॉल इधर आ रही है, स्पीड से आ रही है, फिर वो ऐसे खींचते हैं ताकि बॉल को थोड़ा सा, और वो भी क्या हुआ, हाँ, उनका हाथ भी थोड़ा सा स्पीड ले ले, तब जाके वो कैच पकड़ते हैं। कैच हाथ में आता है, उनको ज्यादा जोर का चोट भी नहीं लगता है और फिर आउट हो जाता है जो बैट्समैन जो बैटिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं कि यहां से जो मैंने लिया, क्या, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम t, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस निकालते हैं, चलो डिस्टेंस निकालते हैं भैया, ठीक है, डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, सो हमें हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैंने 2 नंबर में जो मैंने लिखा था, वो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ स्क्वायर। सो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। यानी कि u का वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी मेरा था 0 इंटू टाइम मेरा क्या था 1 सेकेंड प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना था मेरा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम मेरा कितना आया 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 इंटू 1। आप या तो आप लिख दो भैया 1 का स्क्वायर, ठीक है, या तो आप लिख दो 1 का स्क्वायर, या फिर 1 इंटू 1, सेम ही 1 ही आएगा, ठीक है। अब अगर मैं कैंसिल आउट करूं, अगर मैं यहीं से, तो आप इस 2 को और इस 10 को कैंसिल कर सकते हो 5 बार में, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ये तो 0 इंटू 1 हो गया 0 और 5 इंटू 1 डेट इज 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर। डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर, ठीक है, मीटर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर में था, ठीक है। सो ये आ गया मेरा डिस्टेंस, यानी कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो भी मेरा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलो, तो अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। वो क्या कहता है कि सपोज करो, ठीक है, सपोज करो कि अब मैं नीचे से यहां पे दे रहा हूं फोर्स, ठीक है, यानी कि नीचे से यहां पे ऐसे देखो, ऐसे, ठीक है। तो ये जो मैं दे रहा हूं ना, ये जो मैं दे रहा हूं, यानी कि फाइनल वेलोसिटी मेरा क्या आ जाएगा 0, फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगा 0,
और इनिशियल वेलोसिटी कितना हो रहा है ये मुझे नहीं पता, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मुझे नहीं पता, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0, ठीक है। टाइम मुझे पता है 1 सेकेंड, डिस्टेंस मुझे पता है 5 मीटर। चलो निकालते हैं फटाफट, क्या है मुझे पता, इनिशियल वेलोसिटी पता है क्या, नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। फाइनल वेलोसिटी पता है क्या, हाँ भैया पता है, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मेरे हाथ में रुक गया के। देन टाइम मुझे पता है क्या, हाँ टाइम पता है, कितना, 1 सेकेंड। देन डिस्टेंस मुझे पता है क्या, डिस्टेंस मुझे पता है क्या, हाँ भाई पता है, डिस्टेंस बोले तो s इज इक्वल्स टू 5 मीटर। बाबा रे रुक गया, ओके, देखो 5 मीटर, ठीक है। अच्छा मुझे क्या निकालना है, क्या, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, देखो भाई इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। सो मुझे एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना नहीं पता, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना, जल्दी बोलो, एक्सेलरेशन। अच्छा टाइम का तो भैया इसमें जरूरत ही नहीं है, फिर भी हमने टाइम लिख दिया। एक्सेलरेशन अभी कितना होगा, देखो ये ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ, ये ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ, यानी कि माइनस का 10 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन यहां पे लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन कितना, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और डिस्टेंस हमारा आया था 5 मीटर, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यस -100, माइनस प्लस हो गया, ठीक है। प्लस होने के बाद क्या आ जाएगा, u इज इक्वल्स टू रूट अंडर 100 कौन से नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, तो 10 का है, यानी कि 10 का होल का स्क्वायर। सो आंसर क्या आएगा मेरा, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड आएगा जब मेरा ऊपर में क्या है, फाइनल वेलोसिटी जब मेरा 0 आया, जब ये बॉल रुक गया, समझा, क्योंकि भैया डिस्टेंस भी वही है ना, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन का, कुछ खास नहीं है, वो एकदम इजी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन का, ये लास्ट बस एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। सो डिस्टेंस और स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन, डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन, गुल्लू गुल्लू लगा देता हूं, चलो। सो डिस्टेंस स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होगा, सपोज करो कि एक सर्कल, वाह मस्त बना यार, मस्त बना, थोड़ा सा इसको एडिट, यस मस्त बना, देखा कोई नहीं बना पाएगा ऐसा, ठीक है। सो इधर ध्यान दो, सपोज करो कि एक, ये यहां से यहां तक रेडियस है r, और एक ऑब्जेक्ट यहां से मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। और फिर घूमते पूरा ब्रह्मांड घूम लिया, घूमते पूरा ब्रह्मांड घूम के आ गया, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड घूम लिया। घूमने के बाद जब इसी पॉइंट पे आया, तब तुम्हें बोला कि भैया डिस्टेंस कितना। सो हमें पता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, इसका पेरीमीटर सर्कल, ये एक्चुअल, ये जो लेंथ है ना, एक्चुअल पाथ है, वो क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सो हमें पता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल।
सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल बोले तो 2 पाई आर। वेयर पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 भी लिया जाता है कभी कभी, और कभी कभी क्या लिया जाता है 3.14 3.14। ठीक है, या तो 22/7 22/7 या फिर 3.14 3.14। ठीक है, सो डिस्टेंस सॉरी स्पीड कितना होगा। अच्छा, ये जो मूव किया ये किसी एक टाइम पे तो मूव किया होगा, मैंने सपोज मान लिया कि वो एक टाइम टी पे मूव किया है। ठीक है, सो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होगा, देयरफॉर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस कितना 2 पाई आर और टाइम कितना t। सो ये जो फॉर्मूला हो गया ये क्या हो गया, सर्कल के लिए जब सर्कुलर मोशन जब करोगे तो उसका स्पीड हो कुछ इस तरीके का आएगा, और फिर हमें रेडियस का वैल्यू हमें पता होगा, फिर उसी से हम क्या कर लेंगे और प्रॉब्लम्स को न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, सो यही तक है हमारा क्या मोशन का चैप्टर। अब हम अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स का हम कुछ बात करेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय।